नमस्कार, संगीत सुधा नामक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं के लिए पिछले 3 वीडियोस के अंदर मैंने आपसे चर्चा की, डेफिनेशंस की तथा सभी परिभाषाएं मैंने आपको समझा दी हैं। अब इस वीडियो में हम ताल विभाग के बारे में चर्चा करेंगे तथा तालों के बारे में मैं आपको ताल परिचय दूंगा, किस तरह से लिखा जाता है ताल परिचय, तथा हैंड बीट्स पर ताल किस तरह से दिखाई जाती हैं, ये दोनों आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा ताकि ताल का जो प्रैक्टिकल के अंदर जो ताल सुनी जाती है वो कैसे सुनाई जाती है इसका भी आपको पता चल जाए, तथा जो थ्योरी के अंदर जो लिखते हैं ताल को वो कैसे लिखते हैं इसका भी आपको पता चल जाए। ये दोनों मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं ताल 3 ताल से। तो आइए ताल 3 ताल के बारे में जानते हैं। तालों को लिखते हुए सबसे पहले किस तरह से ताल लिखा जाता है, ताल का नाम, जैसे ताल 3 ताल, इसके बाद में इसमें कितनी बीट्स होती है, कितनी मात्राएं होती हैं, नीचे लिख देंगे हम मात्रा। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। फिर हर एक ताल का डिवीजन किया गया है, उसको विभागों में, अलग विभागों के अंदर उनको बांटा गया है मात्राओं को। तो फिर हम लिखेंगे विभाग। इसमें 4 विभाग होते हैं, अर्थात 4 मात्रा का 4 विभाग करने से 16 बीट्स आ जाती है। फिर हम लिखेंगे ताली कौन कौन सी मात्रा पे है। इस तरह से हमने ताली लिख दी। 1, 5, 13वीं मात्रा पर ताली है। नवीं मात्रा पे इसकी खाली है। यहाँ ताली और खाली से मतलब जब मैं आपको प्रैक्टिकली हैंड बीट्स के ऊपर बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि ताली का क्या मतलब है और खाली का क्या मतलब है। इसके बाद आता है ठा। ठा का मतलब होता है जो बेसिक उसकी लय है, बेसिक लय को ठा बोलते हैं, यानी कि ठहरी हुई जो लय है। सबसे ऊपर मैंने मात्राओं को चिन्हित किया है कि यहाँ पर मात्राएं हैं। उसके नीचे आते हैं बोल, मात्राओं के नीचे बोल तथा बोल के नीचे चिन्ह।
इस तरह से ये ताल पूरी हो गई। ऊपर मात्रा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं आ गई। इसके नीचे बोल आ गए धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये बोल आ गए। अब आते हैं चिन्ह के ऊपर। ये जो चिन्ह लगाया मैंने, जो क्रॉस का साइन है, एक्स का जो साइन है, इसको सम बोलते हैं। सम का मतलब जहां पर ताल की पहली मात्रा आती है, पहला बोल पहली मात्रा जहां पर आती है उसको सम बोला जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। दो है जहां पर सेकंड ताली आती है। सम के ऊपर पहली ताली आ गई और दूसरी ताली आई पांचवी मात्रा पे, पहली मात्रा पे सम और दूसरी ताली आई पांचवी मात्रा पे। इसके बाद जो जीरो का साइन है, जो शून्य का साइन है, इसका मतलब है खाली। खाली के ऊपर ताली नहीं होती तो उसको शून्य से दर्शाया जाता है। इसके बाद तालियां जितनी बढ़ती जाएंगी उतना उसकी काउंटिंग भी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 ताली, यानी तीसरी ताली आ गई यहाँ पर। इस तरह से एक खाली 3 ताली, 3 ताल में होती है। अब बताऊंगा मैं इसको कि हैंड बीट्स के ऊपर किस तरह से दिखाया जाएगा। देखिए, पहले जिसको भी मेरे को इंट्रोडक्शन देनी है ताल 3 ताल के बारे में, उससे मैं बताऊंगा ताल 3 ताल, मात्रा 16, विभाग 4, ताली 1 5 13 मात्रा पर, खाली 9वीं मात्रा पर। था धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। इस तरह से जब मैंने 16 मात्रा दिखाई बोल बोले तथा लास्ट में मैंने फिर धा दिखाया, मतलब कि मैं सम दिखा रहा हूं। ठीक इसी तरह इसकी दुगुन भी की जाती है। दुगुन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ इसी की, ठा की प्रैक्टिस करने के बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में दुगुन के बारे में बताया जाएगा, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला ताल आपने सीखा, ताल 3 ताल। इसको आप नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से उतार लेंगे ताकि जब मैं इसकी दुगुन के बारे में आपको दुगुन करना बताऊंगा तो आपके पास में यदि ठा लिखी हुई होगी, परिचय लिखे हुआ होगा, तो आपको याद रहेगा कि किस सीक्वेंस के अंदर आपको लिखना है ताल का जो परिचय है, तथा किस सीक्वेंस के अंदर आपको बताना भी है जब आप ताल का परिचय किसी को बताएंगे। तो आइए अब जानते हैं ताल दादरा के बारे में। ताल दादरा, मात्रा 6, विभाग 2, ताली 1 मात्रा पर, खाली 4 मात्रा। हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे पहले था, ऊपर मात्रा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में उसके नीचे बोल लिखेंगे, फिर चिन्ह लिखेंगे। धा धी ना धा तू ना। बहुत आसान है ये। 3 मात्रा के 2 विभाग हैं, धा धी ना धा तू ना, 1 2 3 4 5 6। पहली मात्रा के नीचे सम है तो सम का निशान, और इसके अंदर दूसरी इस चौथी मात्रा के ऊपर खाली है तो वहां पर शून्य का निशान। और इसकी ताली देते हुए धा धी ना धा तू ना, इस तरह से 3 मात्रा पहले दिखाएंगे, 3 मात्रा बाद में दिखाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर कई लोग, कुछ जो विद्वजन है यहाँ पर तू की जगह ती भी लगाते हैं। धा धी ना धा ती ना, ती या तू कुछ भी लगाए, दोनों ठीक है। तो इसके बोल धाधी ना धातु ना या धाधी ना धाती ना, कुछ भी बोला जा सकता है।
तो यह थी ताल दादरा। तो आइए अब ताल कहरवा के बारे में जानते हैं। ताल कहरवा मात्रा 8, विभाग 2, ताली 1 मात्रा पर, खाली 5वीं मात्रा पर। उसी तरह से ठा आ जाएगी पहले, बोल है इसके धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। तो क्या बोल रहे? धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। दादरा की तरह 1 मात्रा पे इसकी ताली है यानी सम है, और उसके बाद में फिर 5वीं मात्रा के ऊपर खाली है। तो ठीक इसी तरह से ताली देके देख लेंगे हैंड बीट्स पे। धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। धा इस तरह से धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, धा। अंत में सम दिखा देंगे। तो आइए अब ताल एक ताल के बारे में जानते हैं। ताल एक ताल मात्रा 12, विभाग 6, ताली 1, 5, 9, 11 मात्रा पर, खाली 3 व 7 मात्रा। अब इसकी ठा करते हैं। इस ताल में 12 मात्रा है तो 6 विभाग है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझेगा, क्योंकि एक ताल और है जो इसके जैसी ही ताल है, उसमें सेम विभाग है, बोल में अंतर है सिर्फ, ताल के विभाग मात्रा सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ बोल का फर्क पड़ेगा। इसको सही से समझ लेंगे तो दूसरी ताल भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। धिन, धिन, धा, गे, तिर, किट, तू, ना, कत, ता, धा, गे, तिर, किट, धी, ना। इसके चिन्ह हमने लगा दिए हैं। इसमें आपको जैसे एक्स पहली मात्रा का सम आ गया, फिर एक खाली, फिर दूसरी ताली, फिर खाली, फिर तीसरी ताली, और फिर उसके बाद चौथी ताली। तो इस तरह हो गया ये धिन, धिन, धागे तिरकिट, तू, ना, कत्ता, धागे तिरकिट, धी, ना। इस ताल के अंदर एक चीज समझने वाली ये है, बाकी सब मात्राओं के ऊपर एक एक बोल है, जैसे 1 मात्रा के नीचे धिन, 2 के नीचे धिन, लेकिन तीसरी, चौथी, 9वीं तथा 10वीं मात्रा के नीचे बोल जो है वो बड़े बोल है, और उनको बजाते हुए भी या बोलते हुए भी हमको उसके हिसाब से थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला धिन, धिन, धागे तिरकिट, अब ये फास्ट हो रहा है, थोड़ा तेज हो रहा है, क्योंकि एक मात्रा में 2 बोल है। जैसे तीसरी मात्रा में धागे, अकेला धा नहीं है, धागे 2 है, तो वो धागे जो है वो जल्दी बोला जाएगा। चौथी मात्रा के अंदर तिरकिट 4 आ रहे हैं, तिरकिट, तो तिरकिट उतना ही तेज ये बोला जाएगा। इसी तरह से यहाँ 9वीं और 10वीं मात्रा के ऊपर भी धागे तिरकिट इस तरह से बोला जाएगा। अब इसको हैंड बीट्स के ऊपर देते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से देंगे।
धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना धिन, इस तरह से। तो आइए अब अगली ताल की तरफ चलते हैं। एक ताल बताते हुए मैंने ये बताया था कि एक ताल और है जो बिल्कुल इसी की तरह की ताल है, वह है चार ताल। चार ताल के अंदर भी मात्रा 12, विभाग 6, ताली 1, 5, 9, 11 मात्रा पर, खाली 3 व 7 मात्रा पर। फर्क है बोल का, इसके बोल जो है वो अलग बोल है। धा धा दिन ता टीट धा दिन ता टीट कत गादी गन। देखिए, धा धा दिन ता तित धा दिन ता तित कत गदी गन। कई लोग इसको गिन भी बोलते हैं, गदी गिन या गन एक ही बात है। तो इसको हैंड बीट्स में सेम पैटर्न रहेगा जैसे हमने एक ताल की हैंड बीट्स दी थी, लेकिन बोल बदल जाएंगे। धा धा दिन ता तित धा दिन ता तित कत गादी गेन धा। तो ये हुई चार ताल। तो अभी आपने परिचय प्राप्त किया ताल, तीन ताल, दादरा, कहरवा, एक ताल तथा चार ताल। बाकी की तालें अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इन तालों को अपने पास अच्छे से नोट कर लीजिए तथा हैंड बीट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें तालों के बारे में अवश्य पूछा जाता है तथा इसकी हैंड बीट्स के बारे में भी पूछा जाता है तथा देखा जाता है कि जो विद्यार्थी है वो हैंड बीट्स के ऊपर ठा दुगुन कर सकता है कि नहीं कर सकता।